माता सीता के घास के तिनके का रहस्य। माता सीता आदिशक्ति थी, जगत जननी थी, फिर भी रावण उनका हरण करने में सफल हो गया, जबकि इनकी दृष्टि मात्र से ही वो भस्म हो सकता था। इसके पीछे रामायण से संबंधित एक कथा है। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया, तब से जानकी जी ने कभी भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण जब भी अशोक वाटिका में जाता तो माता सीता श्री राम के चिंतन में ही लगी रहती। वह कभी भी रावण की ओर नहीं देखती थी। रामायण के अनुसार जब रावण किसी भी तरह से देवी सीता को धमकाने में सफल नहीं हुआ, तो वह श्री राम के रूप में देवी सीता के सामने पहुंचा, लेकिन तब भी माता ने उसकी ओर नहीं देखा। थक हार कर जब रावण अपने महल में पहुंचा, तो मंदोदरी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप तो सीता के सामने श्री राम का रूप रख कर गए थे। तब रावण ने कहा कि जब वह उस रूप में पहुंचे तो सीता उन्हें नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। जब सीता जी ससुराल पहुंची तो उन्होंने पहली रसोई में खीर बनाई। इसके बाद सभी को खीर परोसनी शुरू की। तभी महाराज दशरथ को परोसी गई खीर में एक तिनका गिर गया। देवी सीता ने सोचा कि आखिर खीर से वह तिनका कैसे निकालें। तब उन्होंने तिनके की ओर घूर कर देखा तो वह जलकर राख हो गया और एक बिंदु के समान हो गया। खीर में तिनके का हाल किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने सब कुछ देख लिया था। उसी पल वह देवी सीता के प्रताप से वाकिफ हो गए थे। जब सभी अपने अपने कक्ष में चले गए, तब उन्होंने देवी सीता को बुलाया। दशरथ जी ने कहा कि उन्होंने सीता का प्रभाव जान लिया है। वह जान चुके हैं कि वह जगत जननी का अवतार है, लेकिन फिर भी आप मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने तिनके को देखा था, उस तरह कभी भी किसी शत्रु की ओर घूर कर मत देखिएगा। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। तृणधर ओट कहत वै दे, सुमिरि अवधपति परम स्नेह। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रहे। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जान।